गरीब जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। 43 साल की मेहनत का 20 मई को मिलेगा परिणाम। किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी विधानसभा क्षेत्र में कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, जहां जन सैलाब उमड़ा और जनता का प्यार मिल रहा है। लोगों से दिल खोलकर मिले कांग्रेस उम्मीदवार, कहा फिर से बनाएंगे राजीव भैया की सपनों की अमेठी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने शनिवार को अमेठी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में संपर्क किया। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री गुलाम मोहम्मद मीर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ किशोरीलाल शर्मा सबसे पहले ट्रेरी त्रिलोकपुर पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। सभी ने कहा, हम लोगों ने मन बना लिया, इस बार हाथ के पंजे पर ही बटन दबाएंगे। कोरारी लच्छनसार में उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और कहा, मैं 1983 में राजीव गांधी के समय अमेठी में काम करने के लिए आया। तब मैं 22 वर्ष का था। राजीव जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन एक सांसद के रूप में उनका कार्य बेमिसाल था। लोग उन्हें राजू भैया के नाम से जानते थे। उन्होंने एक शांतिप्रिय और सुंदर अमेठी बनाने का सपना संजोया। एक बार फिर से हमें अमेठी की जनता का सम्मान और जनप्रतिनिधि से मधुर व सेवा भाव के रिश्ते को पुनः वापस लाना है। राजीव जी के सपने को पूरा करना है। इसके अलावा श्री शर्मा आज बंदोया, भीमी, बालीपुर आदि जगहों में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति हूँ। आप लोगों के दुख दर्द को समझता हूँ। इस सरकार ने तमाम योजनाओं को जो पुरानी सरकार द्वारा शुरू किए गए थे उसे बंद कराने का काम किया। टिकट माफी में हमारी सरकार ने 80 करोड़ की लागत से ट्रिपल आईटी बनाने का काम किया। इस सरकार ने उसे भी बंद कराया। आगामी 20 मई को पंजे वाला बटन दबाकर आप लोग गठबंधन उम्मीदवार के रूप में मुझे जिताते हैं तो मैं अमेठी के सर्वांगीण विकास का वादा करता हूं। नुक्कड़ सभाओं की भीड़ में नारे लग रहे थे, अमेठी का सम्मान वापस लाना है, किशोरी शर्मा को जिताना है। वी न्यूज मीडिया के लिए दिलीप कुमार श्रीवास्तव। कैसे एक सांसद अपने जनता से जिसने उसको मत दिया है कैसे बात करना चाहिए, क्योंकि पंजाब वाला उस तरह नहीं करता था जिस तरह राजीव जी यहाँ करते हैं। हमने उनको देखा कि किस तरह मिलते हैं लोगों से, कैसे लोग इनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमने उनसे सीखा। हम लोग काम करते थे, सारा काम करते थे, तो उसके साथ में बहुत मल्टीपल रोल हमने किए। तो लेकिन एक चीज ये हुआ कि उनके साथ काम करते करते बहुत चीजें हमको सीखने को मिली। सबसे बड़ी बात, उस समय जब हम आए थे 83 में, तो उस समय लोग जिस तरह सुनाते हैं पहले के लोग, पहले वो किसानों से मिलते थे यहाँ पे जी। तो किसानों से जब मिले तो उन्होंने कहा, पूछा कि खेती किसानी में आपको क्या दिक्कत होती है, तो कैसी इनकम होती है, कैसे ये होता है। तो किसानों ने यहाँ पे कहा कि राजू जी देखिए, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ जगह नहीं है, हम लोग 8 माह का पैदा करते हैं, 4 महीने का मजदूरी वगैरह करके बाहर अंदर तो 12 महीने का अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है, उसने कहा साथ सिंचाई का साधन नहीं है और जमीन उपसर है। तो उस समय आपको याद होगा, पुराने लड़का जी तो बहुत पुराने आदमी है, बाकी और सब पुराने लोग जानते होंगे। उस समय आदमी क्या कहता था, अगर ना होती अमेठी उसर तो राजा होता दऊ का दूसर, ये कहावत चलती थी ना उस समय। तो राजीव जी ने इसको बदला, उन्होंने सिंचाई के साधन मुहैया करवाए। उसके बाद उन्होंने भूमि सुधार, जो उसर सुधार जो है, बंजर भूमि सुधार केंद्र यहाँ पे स्थापित किया था। ये जो सेंठा रोड पे यहाँ पे उसका हेड ऑफिस होता था, हमको याद है। तो उससे काफी किसानों की जमीन मतलब बंजर भूमि से उपजाऊ। तो फिर लोग कहने लगे कि राजीव जी से कि राजीव जी आपने इतना कर दिया, अब हम 12 महीने का पैदा भी करते हैं और 4 महीने का बेचते भी। तो ये उन्होंने एक इबारत रखी किसानों की उन्नति के लिए। तो मैं और मीर साहब, हम लोग दोनों को इस एरिया में, तो मीर साहब तो 96 में अपना स्टेट में चले गए थे, मंत्री रहे वहाँ, 2 बार मंत्री रहे, अभी हमारे राष्ट्रीय तो। लेकिन मेरे को एक चीज़ है कि मेरे को मज़ा आता है आप लोगों के साथ काम करने।
क्योंकि मैं कोई बहुत बड़े घर का तो आदमी नहीं हूँ कि मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े अमीर आदमी थे या मैं कोई ये हूँ। मैं भी एक तरह से आप लोगों के बीच का चीज धारण घर का आदमी। तो 41 साल में 22 साल की उम्र में आप लोगों के बीच आया। तिलोई विधानसभा से हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया था। युवा कांग्रेस के बैनर तले हम लोग यहाँ पे काम करने आए थे। तब से हम लोग आपके बीच में लगातार काम कर रहे हैं। हमने राजीव जी की सेवा करी, सोनिया जी की सेवा करी, कैप्टन श्री शर्मा जी के साथ रहे, राहुल जी के साथ रहे। उसके बाद फिर मेरे को एक राष्ट्रीय स्तर पे जिम्मेवारी मिली। मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बना और मैं उसके बाद बिहार का सह प्रभारी बन के गया। तो ये मेरे पॉलिटिकल कुछ काम रहे, लेकिन ज़्यादातर का जो टाइम था मेरा वो मेथी जनता था।